अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट दोस्त केयर ऐप, और ये एक एआई पावर्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है। इसके अंदर हमने एक ऐप बनाई है फ्लटर में, जिसमें एआई को इंटीग्रेट किया गया है ताकि वो साइकेट्रिस्ट की तरह मेंटल पेशेंट्स के साथ चैट कर सके। तो ये है टीम इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ जाफर हुसैन एंड माय टीममेट इज़ समीउल्ला, एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ सबमिटेड टू डॉक्टर समियान कयूम वाला। सो सबसे पहले हमारा विजन ये था, ये आइडिया कुछ यूँ था कि इसका नाम, जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि दोस्त केयर। जिस तरह से अगर मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया था कि अगर हम खुद डिप्रेस्ड हों तो हम किसी दोस्त वगैरह से अपना जो भी है मामला वो शेयर कर लें तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है, या दोस्त के साथ भी, किसी के साथ भी, तो इस तरह से काफ़ी डिप्रेशन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए मैंने इसका नाम दोस्त केयर के नाम से इसे रखा था। तो इसी को फिर मैंने मॉडिफाई करते हुए इसे एक साइकेट्रिस्ट की तरह, ताकि मेंटल जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये चल सके। तो इसका यही पर्पज़ है, और इसका ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि साइकेट्रिस्ट की तरह ये जो है वो एक्सपीरियंस देगा मेंटल हेल्थ जो भी पेशेंट्स होंगे उनको, और उनकी डेली पॉजिटिविटी वगैरह को भी इंकरेज करेगा। तो इसकी डेवलपमेंट में कुछ ये वो था कि फ्रंट एंड जो है वो हमने फ्लटर में बनाई थी, और बैक एंड जो है वो फायरबेस में बनाया गया है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल 3.2-3B, ये इसको हमने फाइन ट्यून किया है। डाटा सेट जो है वो कैगल से उठाया था, और उसमें मैंने खुद से जो भी हैं एज केसेस वो भी मैंने खुद से उसमें डील किए थे, एंड इन्वायरमेंट जो है वो VS कोड ही रखा गया। तो एआई मॉडल की डिटेल्स कुछ होती है। डाटा सेट जो है वो कॉन्टेक्स्ट और रिस्पॉन्सेस की बेसिस पर था, यानी कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पेशेंट होगा वो कॉन्टेक्स्ट, जो भी वो बात कर रहा होगा उसे कॉन्टेक्स्ट, और जो भी साइकेट्रिस्ट जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है उसे हम रिस्पॉन्स के तौर पे लेंगे। तो फ्रेमवर्क इसमें कुछ यूँ था कि पाइटॉर्च जो है उसे हमने हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स के लाइब्रेरी जो है पाइथन की, उससे हमने पाइटॉर्च को यूज़ करते हुए मॉडल जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसे ट्रेन किया था। और इसकी कुछ फाइल्स वगैरह बनी थी, जैसे टोकनाइजर वगैरह हो गया, कन्फिग हो गया, और ये ट्रेन मॉडल वगैरह। तो सिस्टम आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं। इसमें कुछ यूँ था कि फ्रंट एंड लेयर जो है वो फ्लटर में बनी थी। इसमें जो है वो सिस्टम के जो भी इंटरेक्शंस हैं और फीचर्स हैं मेजर, वो सारे रखे गए हैं। और बैक एंड में जो डाटा को भी हमने मैनेज प्रॉपर किया हुआ है, और फायरबेस भी इसके साथ कनेक्टेड थी। और एआई लेयर में कुछ यूँ था कि साइकेट्रिस्ट की तरह जो भी है वो चैट के जरिए रिस्पॉन्सेज दे रही होगी। फीचर्स ऑफ दोस्त केयर, ये इसमें एआई पावर्ड चैट लगी हुई है। डेली मोटिवेशनल क्यूट्स आते रहेंगे आपको रोजाना, और उनकी हिस्ट्री भी मेंटेन की हुई है, और उनको आप जो है वो फेवरेट्स में सेव भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको ज़्यादा मतलब कि अच्छी लगी है तो उसे आप सेव भी कर सकते हैं। और कोर्स वगैरह की कितनी आपने कोर्स देखी हैं, कि कितने डेज एक्टिव रहे हैं ऐप पर, तो कितनी चैट्स चली हैं, ये सारा भी आपका एक्टिविटी ट्रैकिंग भी रखा जाएगा। तो ये है हमारा टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इसमें ये था कि मॉडल जो भी हमने किया था ना, उसकी एक्यूरेसी, प्रिसिजन और F1 स्कोर एंड रिकॉल, ये हमने सब कुछ कैलकुलेट किया था। ये चीज़ें तो वो भी यहाँ पर शो कराई गई हैं। जैसे कि इसकी एक्यूरेसी आई थी 88, तो वो भी हमने शो करवा दिया। और फिर इसमें ऐप की टेस्टिंग वगैरह भी की गई है। और इसके बाद फ्यूचर एनहांसमेंट में कुछ यूँ है कि मल्टीलिंगुअल, मतलब कि हम जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम इसे करेंगे, और पीयर सपोर्ट सिस्टम भी डालेंगे, और हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह इंटीग्रेट भी इसमें करेंगे। कंक्लूजन में यही है कि दोस्त केयर ऐप जो है वो जिस तरह से आजकल मेंटल पेशेंट्स जो होंगे उन्हें साइकेट्रिस्ट वगैरह की फीसेस बहुत ज़्यादा है, उन्हें इस तरह जाने के लिए जो भी है होगा, और डिप्रेस्ड पर्सन्स के लिए भी, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए भी एक बड़ी चीज़ होगी कि वो इस ऐप से चैट करके अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कुछ एज केसेस कुछ यूँ भी किए गए थे कि अगर कोई शख्स जिस तरह के बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करता है, तो उसे हम ये भी कहेंगे कि वो अब उसे रियल किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह की ही ज़रूरत है। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।